पार्टी की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और कितने इंजन, जो फिर वो इंजन आपस में टकराते हैं, इनके पास नहीं होता कि मुख्यमंत्री बैठक बुलाए तो मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, उनके अन्य लोग शामिल नहीं होते, जो टकरा रहे हैं आपस में इंजन। फिर दिल्ली बुलाया जाता है बड़े इंजन से कि ठीक है अब हमसे आके टकरा लो। तो ये जो टकराहट आपस में बड़े इंजन छोटे इंजन और सबकी हो रही है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये आरोप लगाते हैं सत्ता में ये है, इनको डिलीवर करना है, जो वादे इन्होंने किए थे, जो बातें इन्होंने की थी, उस पर डिलीवर करना है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये लोग तो वो है ना जो कह देते हैं कि जुमले हैं, जुमले कह दिए जाते हैं। तो ये खुल करके जो जनता के मताधिकार को लूटने का काम करते हैं, वादों से वादा खिलाफी करते हैं, बयानों से बयानबाजी करते हैं, और ये घोषणावीर हैं, घोषणा करते रहते हैं लेकिन धरातल पर कुछ करते नहीं। अगर ये कानून व्यवस्था की बात करते तो हमारा सवाल होता है कि भाई बेटर पुलिसिंग के लिए आपने कौन सा, हमने अगर समाजवादी सरकार में रहते हुए पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, अत्याधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर दिया, महिला सुरक्षा के लिए 1090 जैसी व्यवस्था दी, पुलिस को बेहतर गाड़ियां दी जिसमें इनोवा और आधुनिक गाड़ियां थी, मोटरसाइकिलें थी तो आधुनिक मोटरसाइकिलें थी, आधुनिक इक्विपमेंट्स दिए, उनको आधुनिक हथियार दिए। आपने ऐसा क्या किया 7.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और 10 साल की मोदी सरकार ने? ऐसा उत्तर प्रदेश को क्या किया जो बेहतर व्यवस्था में? एम्स के लिए हमने 2 जमीन दी, लेकिन दोनों जमीनों पे अभी तक एम्स तैयार नहीं हो पाया। हमने कैंसर हॉस्पिटल बना करके लखनऊ में चलेंगे, उसका संचालन कर नहीं पा रहे। विश्लेषक भी है। आज प्रदेश में विकास की बात होती है, जाति की बात नहीं होती है, क्षेत्र की बात नहीं होती है, विकास कौन सा किया यही तो पूछा जा रहा है। अरे आप बताइए ना कौन सा किया? नहीं, आपको विकास नहीं देगा। अरे आप एनआईसी आपकी नाकामयाबी है ना, जेपी एनआईसी आपकी नाकामयाबी है ना, जिसमें घूम रहे हैं, चर्चा होती है क्या? ठीक है, बीच में बोला नहीं, जवाब नहीं दे रहे ना। आशा जी, इनको समझ नहीं आएगा और ये समझना चाहते भी नहीं है। आप पहले तर्क समझ लीजिए। आशा जी सत्ता का जवाब देता है कि हमने ये करके दिया, हम सत्ता में हम जवाब दे पा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। जवाब तो जनता बहुत तरीके से देगी ना, 13 नवंबर को भी जवाब के लिए। देखिए, सत्ताधारी दल से आप उम्मीद करते हैं कि सत्ता में रहते हुए डिलीवर क्या किया। हम लोग सत्ता में रहे, हमारी पार्टी ने जो डिलीवर किया हम बता पा रहे हैं। ये एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे, यही इनका बात साबित करती है। ये केवल अनर्गल बातों से चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में रहते केवल इन्होंने एक ही काम किया, गुमराह करना। आप देखिए कि हम अगर लोकसभा में फैजाबाद सीट, अयोध्या सीट जीत गए तो सोशल मीडिया पे जितना लोग अयोध्या की जनता को बदनाम करने का देश भर में लोगों ने काम किया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आप चाहे सोशल मीडिया पे उनकी हिस्ट्री जाकर के देख लीजिए। हो ही नहीं रहा ना, तो ये जब जनता इनको वोट दे, अब ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, जनता पूजनीय है, जनता इनको वोट दे तो अच्छी है, जनता इनके खिलाफ में वोट दे तो वही जनता अशोभनीय हो जाती है, उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उसको बदनाम करने लगते हैं। आशा जी, आज उत्तर प्रदेश से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हथियार सप्लाई हो रहे हैं, उनकी सेना के लिए हथियार सप्लाई हो रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश में अरे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। सुन लीजिए, गजब का जवाब दिया, तो एकदम खा गए भैया, एकदम खा गए। आशा जी आप सुनिए तो सही, सवाल उठ रहा है योगी सरकार से कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन उत्तर प्रदेश में क्या दे पाई। तो ये दे रहे हैं कि हमने, मैं एम्स पे सवाल किया कि हम समाजवादी बने, 200 जमीन दी इनको अमेठी में और गोरखपुर में, उसका जवाब नहीं है, हथियारों पे आ गए। यश भारती जी, आप सुन रहे हैं, सीट्स को डिस्कस कर रही हूँ, 9 सीटों को लेकर किस तरह से काम होना चाहिए और जनता क्या सोच रही है उस पर डिस्कस हो रही है। प्लीज एक सेकंड के लिए सुनिए। आशा जी, इन्होंने उपलब्धि की बात कही, क्या केंद्र और राज्य के समन्वय से यदि प्रदेश का विकास होता है तो इनको अगर उपलब्धि नहीं दिखाई देती तो कोई बात नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था कि इनको ये उपलब्धि दिखेगी ही नहीं। तो अगर इनको ये उपलब्धि नहीं दिख रही है, उत्तर प्रदेश में एम्स पे जवाब नहीं दे पा रहे आप, आपसे ही तो पूछ रहे हैं। केंद्र और राज्य की दोनों की उपलब्धि है ना, एम्स पे जवाब दीजिए, जेपीएनआईसी पे दीजिए, लखनऊ में संचालित होने वाला कैंसर हॉस्पिटल पे जवाब दीजिए जो समाजवादियों ने दिया, बेहतर पुलिसिंग के लिए कौन सा काम किया, बिजली उत्पादन में कौन सी सिंगल यूनिट बिजली का आप उत्पादन कर पाए, नए कोई परियोजना बनाई हो आपने बताया, लखनऊ मेट्रो या कोई भी मेट्रो आप एक इंच बढ़ा पाए हो, समाजवादी सरकार के पास जवाब नहीं है ना आपके पास। जी का सम्मान पूर्वक जवाब दे रहा हूँ। मेरा उनसे अनुरोध है, कम से कम खानदानी सीट जैसा लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होता। जनता जनार्दन है, हम जनता के बीच में है, जनता हमको स्वीकार करेगी अस्वीकार करेगी, हम अपनी बात, पारिवारिक संबंध है जनता के साथ में, जनता चुनती।
वो परिवार है, जनता जनार्दन है, उस पारिवारिक रूप से हम उनसे संबंध बनाए हुए हैं। इसीलिए हमको लगातार सफलता मिलती है और उस सम्मान करते हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। चाहे आप देखिए होली हो, दिवाली हो, सैफई में हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ाव है हमारा और हमारा परिवार है। हम परिवार वाले लोग हैं तो परिवार दिखता है। अब जिनका परिवार नहीं हो, जो परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं, उनका परिवार नहीं दिखेगा। इसीलिए कम से कम ऐसी शब्दावली मेरा आपसे एक मिनट प्रदीप जी प्लीज। लोकतंत्र में खानदानी सीट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी लोग कह सकते हैं कि उनकी खानदानी सीट है सिंधिया कुटुंब की, सिंधिया राजघराना या कल्याण सिंह जी का परिवार जो सबसे युवा योगी सरकार में मंत्री है। तो ये खानदानी लोग इनके हो सकते हैं। 1993 से जीत दर्ज। अब इधर उधर मत जाइएगा, इसी सीट को लेकर बात कीजिएगा प्रदीप जी। अच्छा जी, देखिए अभी परिवारवाद को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया यश भारती ने। मतलब परिवारवाद चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही आपकी कामना है। कोई नया कार्यक्रम, जिनका परिवार होगा उनका परिवार चलेगा भैया। जो परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, जो छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी बात उनका अनुसरण कोई नहीं करता। अगर आप अनुसरण करते हो तो हमारी भाभी जी को मत छोड़ना भैया, निवेदन है आपसे। हर्ष भारती जी बहुत अच्छा डायलॉग, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। आप पहले बोल रहे थे, अब सुन करता है। चलिए आशा जी, आपने इनसे कहा कि भागिएगा नहीं और सवाल पे रहिएगा, ये भागे हैं। हाँ, तो मुझे इंटरप्ट करना भागेंगे तो फिर डिबेट का मजा नहीं रहेगा ना। हम सीट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कहां पर है, और इधर उधर भागेंगे तो फिर कैसे जनता अपना देगी यहाँ पर रिजल्ट। आशा जी, ये अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी नेता पे कटाक्ष करेंगे तो हम क्या जनता के समक्ष ये न रखें कि परिवारवाद कितना महत्वपूर्ण है इनके लिए। हाँ। आप बताइए, कोई प्रत्याशी योग्य हो या ना हो, उसको ABCD लिखना आता हो ना आता हो, लेकिन वो जनता का भाग्य विधाता बन जाता है क्योंकि एक परिवार से आता है। ठीक है, तो ये चीजें इनके लिए मुबारक। दिलीप जी, भारतीय जनमानस, सीतामऊ है, फूलपुर है, मझवा है, कटेरी है, गाजियाबाद सदर है, खैर है, कुंद्रकी है। केंद्रीय मंत्री बनाया था आपने मीनाक्षी लेखी जी, बड़ी वकील है, लेकिन हिंदी में स्वच्छ लिखना नहीं आता उनको। दिलीप जी, मैं तो सिंधिया कुटुंब को जानता हूँ। राजमाता विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया की दो बुआ यशोधरा सांदे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, उनके बेटे अभी महावर्धन, ये सब लगे हुए। कल्याण सिंह जी के बेटे भारतीय जी, प्रदीप जी आपका भी धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी धन्यवाद। उपचुनावों को लेकर बात हो रही थी जिसमें